मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। आज भी जब मैं उस पुराने कुएं के पास से गुजरती हूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है, जैसे कल की बात हो। हमारा छोटा सा गांव, वो पुराना मकान जहां सर्दी में भी दीवारें ठंडी रहती थी और गर्मी में गर्म। मेरी सास अम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनका रोज का रूल था, जब भी कोई व्रत या त्योहार आता, वो पूरा महीना व्रत करती, सुबह सावरे नहती, पूजा पाठ करती। लोग कहते थे उनकी भक्ति सच्ची है। उस साल जब पुरुषोत्तम मास आया, मैं बहू बनकर नई नई आई थी। घर में काम का बोझ इतना था कि सांस भी नहीं मिलती थी। सास अम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, आयशा, कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। मैं रोज सुबह तलब में नहाने जाऊंगी, व्रत रखूंगी, तू घर संभाल लेना। मैं चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अंदर से दिल में कुछ तूफान सा उठ रहा था। मैंने पूछा, अम्मा, ये पुरुषोत्तम मास क्या होता है? उन्होंने मुझे समझाया, ये वो महीना है जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। भगवान कृष्णा का सबसे प्रिय मास। इसमें सुबह जल्दी उठकर नहाना, नारायण तरायण परायण करना, भगवान की पूजा करना बहुत पुण्य है। मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं भी ये व्रत करूं, लेकिन सास अम्मा ने साफ मना कर दिया। तू घर का काम देख, दोनों व्रत करेंगे तो कौन खाना बनाएगा, कौन पानी भरेगा? रात भर मैं रोई। मेरा दिल कहता था, भगवान, अगर आप सच में सब देख रहे हो तो मुझे भी अपनी कृपा दो। मैंने मन ही मन ठान लिया, मैं चुपके से करूंगी, चाहे जैसे भी। अगला दिन सुबह 4 बजे सास अम्मा तालाब चली गई। मैं उठी। घर में पानी का मटका खाली था, लेकिन उसके नीचे जो कुंडा रखा था उसमें थोड़ा पानी बचा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, शरीर कांप रहा था। मैंने उसी ठंडे पानी से नहलाया, एक लोटा भर लिया और छत पर चढ़ गई। अंधेरा था, तारे चमक रहे थे। मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया, ध्रुव तारे को देखा और फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। दिल में इतनी शांति मिली जैसे कोई मुझे गले लगा रहा हो। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी सारा घर का काम निपटा दिया और सास अम्मा के आने से पहले कुएं से पानी भर लाई। ऐसे ही रोज होने लगा। सास अम्मा तलब जाती, मैं कुंडे के पानी से नहती, छत पर नारायण तरायण करती, कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठकर दिल से पूजा करती। कभी कभी आंखों से आंसू निकल आते। मैं सोचती, भगवान, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा व्रत अधूरा तो नहीं रहेगा ना? एक दिन सुबह मैं कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा भर लिया, लेकिन जब उठाने लगी तो वो बिल्कुल नहीं उठ रहा था। कितनी कोशिश की, हाथ कांपने लगे, पसीना आ गया। तभी मुझे दूर एक लड़का दिखा, छोटा सा, सुंदर, आंखों में एक अजीब सी चमक। मैंने ऊंची आवाज से कहा, भैया, जरा मेरा घड़ा उठवा दो ना, बहुत भारी हो गया है। वो आया, मुस्कुराया और घड़े को मेरे सर पर रख दिया। जाते जाते उसने कहा, सास नहावे उंदे, बहू नहावे कुंदे। मैं हैरान रह गई, ये क्या बोल गया? लेकिन मैं चुप रही। अगले दिन फिर वही हुआ। रोज वो लड़का कुएं पर मिलता, घड़ा उठाता और वही लाइन बोलता। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों बोलते हो? वो हंस पड़ा और बोला, क्योंकि तू रोज कुंदे के पानी से नहाती है ना, इसलिए। मेरा दिल धड़क उठा। कैसे पता? मैंने किसी को नहीं बताया था। दिन गुजरते गए। मैं उससे पूछती, तेरा नाम क्या है? वो हर बार टाल देता। फिर एक दिन मैंने जिद की, आज तो बता के ही जाऊंगी। वो थोड़ा सीरियस हुआ और बोला, अच्छा सुन ले, मेरा नाम दामोदर है। मैं खुश हो गई। उस दिन से मैं उसे दामोदर भैया बोलकर बुलाती। पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला था। सास अम्मा ने कहा, आयशा, मुझे उद्यापन करना है, जूड़े जमाने हैं, 5 प्रकार के पकवान बना। मैं सोच में पड़ गई। मैंने भी तो व्रत रखा था, स्नान किया था, मेरा उद्यापन कैसे होगा? पैसे कहाँ से लाऊं? रात भर मैं जागी रही, आंखों में आंसू थे। दिल में डर था कि सास अम्मा को पता चल गया तो डांट पड़ेगी। सुबह मैंने जैसे तैसे नहाया, पूजा की और कुएं पर चली गई। दामोदर वही बैठा था। आज मेरा चेहरा उड़ा हुआ था। उसने पूछा, क्या बात है आयशा, बहुत परेशान लग रही है?
मैं रो पड़ी और सारी बात बता दी, व्रत की, उद्यापन की, जूड़े की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा तेरे घर भोजन करने। मेरी बहू भी आ जाएगी। बस 2 थालियां तुलसी के पास रखकर घंटी बजा देना। मैं हंसी आ गई। तू अकेला छोटा सा लड़का, तेरी बहू कहाँ से आएगी? लेकिन उसने कहा, तू बस जैसे मैंने कहा वैसा कर। घर आकर मैंने 5 प्रकार के पकवान बनाए। सास अम्मा ने अपना ब्राह्मण ब्रह्मणी जूरा बुला लिया। मैंने भी 2 थालियां तुलसी के पास रखकर घंटी बजा दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। मैंने देखा, दामोदर अपनी एक छोटी सी दुल्हन के साथ खड़ा था। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने उन्हें रसोई में बिठा दिया और भोजन परोसने लगी। सास अम्मा अपने जूड़े को चौके में खिला रही थी। मैं इधर उधर भगती हुई दोनों तरफ से सेवा कर रही थी। जब सास अम्मा का जूरा खाना खाकर चला गया तो मैं परेशान हो गई। मेरे पास दक्षिणा देने को कुछ नहीं था। दामोदर ने कहा, तुलसी के पास से 2 पट्टे तोड़ ला। मैं दौड़ती हुई गई। एक पट्टा उसके हाथ में, दूसरा उसकी पत्नी के हाथ में रखा। जैसे ही पट्टा हाथ में पड़ा, वो चमक उठा। वो तो सोने का सिक्का बन गया था। मेरी आंखें फैल गईं। तू तू कौन है दामोदर? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब भी नहीं पहचाना? मैं ही तो वो हूं जिसके लिए तू रोज चुपके से व्रत करती थी। मैं कृष्णा हूं और ये मेरी रुक्मिणी। उस पल मेरा दिल रुक सा गया, पैर कांपने लगे। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी। आंसू बह रहे थे। भगवान, मैंने आपको रोज घड़ा उठवाया, आपको छोटे लड़के समझकर मुझे माफ कर दो। मेरा गला भर आया। मैं सिर्फ रोने लगी। भगवान ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। एक पल में उनका विराट स्वरूप दिखा। वो नीला वरना, मुरली, वो चमक। मैं सिर्फ देख सकती थी, बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा, आयशा, तेरी छुपी हुई भक्ति मैंने देखी। जो दिल से करता है उसका मैं खुद उधर कर देता हूं। तेरा व्रत पूरा हुआ। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए गायब हो गए। जब मैं उठी तो देखा, उन थालियों में जो उन्होंने खाया था वो सोने की हो गई थी। उनके चरण चिन्ह पड़ गए थे। सास अम्मा अंदर आई और ये सब देखकर स्टंड रह गई। मैंने रो रो कर सारी बात बता दी। सास अम्मा के आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोली, बेटा, तुझ पर तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो गई। मैं तो बाहर तलब जाती थी, तू चुपके से कुंदे के पानी से। फिर भी भगवान ने तुझे दर्शन दिए। उस दिन के बाद हमारे घर में सुख आ गया। जो कमी थी वो भर गई। सास बहू का रिश्ता और प्यारा हो गया। मैं समझ गई कि भगवान सब देख रहे होते हैं। छोटी सी भक्ति सच्चे दिल से की हुई उन्हें जरूर पहुंचती है। आज मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, चाहे दुनिया ना देखे, चाहे कोई मना करे, अगर दिल से भगवान की भक्ति करोगे तो वो खुद आकर तुम्हारी मदद करेंगे। पुरुषोत्तम मास हो या कोई भी दिन, भक्ति कभी अधूरी नहीं रहती। जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। अगर आपको मेरी ये कहानी दिल से छू गई हो तो अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अपने घर में भी एक बार चुपके से उनकी याद कर लेना, वो जरूर सुनेंगे।